आप कितनी घटिया हैं इसका अंदाजा तो मुझे था ही, लेकिन आप इतना गिर जाएंगी इसका अंदाजा मैं नहीं लगा सकी। अलमास, इसके बच्चे लाओ और इसको बाहर फेंको। डॉक्टर हसन, मुझे लग रहा है आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी मर्द के सहारे के लिए डेस्परेट नहीं हूँ। थोड़ी देर रुक जाते तो अच्छा होता। नहीं, हमें देर हो रही है, हम जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, आइए, आपका इंतजार हो रहा था। क्या हाल चाल है? आई एम गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। और ठीक है? अल्लाह का करम है। ईसीजी के लिए रेडी करें, मैं आ रहा हूँ। आप प्लीज जाइए। सलाम वालेकुम। आप मुझे फाइल दीजिए। प्लीज हैव अ सीट। कॉफी लेंगी? जी नहीं, शुक्रिया। नाराज है मुझसे? जी नहीं, क्या मतलब? तो फिर इतना उखड़ा बिहेवियर क्यों है आपका मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, शीशे में देखकर ये बात कहिए। खैर, जो है वो तो है। यू नो व्हाट दानिया, दिलों का इलाज करते करते चेहरे पढ़ने जान गया हूं मैं। वो सियासतदान ना आपका कल था, ना आज है और ना कभी होगा। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी ये बातें बुरी लगती हैं। आई जस्ट फील दिस इज माई ड्यूटी एज अ वेल विशर आपको बतानी। लेट्स गो। आपकी एडवाइस का शुक्रिया। अगर आप नाना जान का इलाज करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो मैं कोई और डॉक्टर देख लूंगी। आपको मेरी बातों का बुरा लगा, आई एम सॉरी। वेल विशर जो मुझे ठीक लगा मैंने कहा। अगर कभी आपका दिल बदले या आपको किसी के सहारे की जरूरत हो तो आपका वेल विशर यही होगा। और जहां तक आपके नाना जी की बात है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोंट वरी अबाउट दैट। ही इज जस्ट योर पेशेंट एंड ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका चेकअप हो जाए तो बता दीजिएगा, मैं लाउंज में वेट करें। जी खान साहब, क्या हालात है? डॉक्टर बीना को भेजो। ओके। क्या? आपकी नवासी तो बड़ी अक्खड़ और बेमुरवत है खान साहब। डॉक्टर साहब, हालात की मार बड़े बड़ों को तोड़ देती है। अगर लोगों से और मीडिया पे देखा या सुना ना होता तो मैंने कहा मानना था। कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई है, ऐसी थी नहीं जैसा आपने सुना देखा है। असल में मेरे गलत फैसले ने मेरी बच्ची को तोड़ के रख दिया, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। तो बड़ा पछतावा है। हमारी जनरेशन ऐसे ही बड़ों के गलत फैसलों की नजर हुई है खान साहब। वालिदैन खुद भी बेचैन पशेमान, औलाद अलग तबाह बर्बाद। समझ सकता हूं किसी हद तक। मैं दानिया को पसंद करने लगा हूं खान साहब। उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। प्लीज। लेकिन बेटा, उसके बच्चे हैं, एक नहीं दो। उन दो फरिश्तों जैसे बच्चों से मुझे कोई मसला नहीं है खान साहब। और ये आप भी जानते हैं कि दानिया की शादी चलने वाली तो है नहीं। जो शख्स ना उसकी इज्जत ना उसकी रेपुटेशन का ख्याल करता है, उसको पूरे माशरे में एक तमाशा बना के रख दिया, वो क्या निभा करेगा? जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। और मैं खुद दानिया को शेरोज के निकाह का पाबंद नहीं कर सकता। और तुम क्या समझती हो?
इन हालात से गुजरने के बाद दानिया किसी और पर भरोसा कर पाएगी? मुझे नहीं पता, बस आपको एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। कैसा वादा? आपको राजी करना पड़ेगा उसको इसके लिए। ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, सिफारिश जरूर कर सकता हूँ। उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला अब मैं नहीं करूंगा। अब इतने ओहदे पे पहुंच चुकी है कि वो अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सकती है। कोशिश तो कर सकते हैं। सिफारिश मेरा वादा। तुमने अपने इरादे का इजहार करके मुझे ज़हनी तौर पे बहुत पुरसुकून कर दिया है। अब तो मुझे मरने का भी डर नहीं। मरे आपके दुश्मन। मुझे इत्मीनान है इस बात का कि अब तुम उसके साथ हो। वह जहान में बिल्कुल अकेली। खुश रहो, आबाद रहो। आगे वो है मालिक। बेशक, जल्दी ठीक हो जाइए बस। मुझे दीजिए ना। नहीं, मैं ले जाता हूँ। आप इमरजेंसी में देखिए, काफी पेशेंट्स का रश। वहां जाइए। नाना जान, अब आप ठीक हैं? सब ठीक कर देंगे खां साहब, उन्होंने मुझसे खुद वादा किया। अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा बेटा। गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आइए। फीलिंग ओके? फीलिंग बेटर। ग्रेट। खान साहब को कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, टेस्ट वगैरह कराने, रिपोर्ट्स आ जाए। टिल वी आर एब्सोल्युटली श्योर आपको यहीं आपका ख्याल रखेंगे। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, जस्ट रिंग अ बेल, कोई ना कोई हाजिर हो जाएगा। शुक्रिया। ख्याल रखिए। मुझसे ज्यादा तुम घबराई हुई लग रही हो। घबराने की कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हेलो। हाँ, बच्चे कैसे? आप ऐसा कीजिएगा, बच्चों को फ्रूट्स दे दीजिएगा और साथ योगर्ट दे दें। अच्छा, और शरफू चाचा का फ़ोन दे। जी शरफू चाचा, जी सब ठीक है। बच्चे ठीक है ना? नहीं, यहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुने, ज़रा नज़र रखिएगा नैनीज़ पर और मुझे खबर करते रहिएगा। जी, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी। खुदा हाफिज़। दानिया बेटा। जी नाना जान, कुछ चाहिए? नहीं बेटा, नहीं नहीं, मुझे चाहिए कुछ नहीं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। कहां से शुरू करूं ये तय नहीं कर पा रहा। नाना जान, मुझे पता है आपने क्या बात करनी है। रहने दें, वो बात ना ही करें। मैं जानती हूँ वो बात भी और अपनी तकदीर भी। दानिया, नाना जान, आपने डॉक्टर हसन की बात करनी है ना? पता है मुझे। देखो बेटा, सोचा तो जा सकता है ना, आजमाया भी जा सकता है। डॉक्टर हसन अच्छा आदमी है। जी नाना जान, होंगे वो बहुत अच्छे, लेकिन मेरी किस्मत किसी के साथ के मामले में अच्छी नहीं है।
जो भी मेरे अपने थे, जिन्हें मैंने चाहा, जिन्होंने मुझे चाहा, वो सब छोड़ गए। कुछ मुझे और कुछ इस दुनिया को। दानिया, तुम जानती हो कि तुम्हारी नाउमीदी की बातें मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। नहीं नाना जान, ये बातें नहीं है, ये हकीकत है। आप देखें, मेरे दुनिया में आती ही मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। फिर उनकी जगह जब नानों ने ली तो वो मेरी किस्मत के झमेलों से लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। बाप के होते हुए उनके सामने मैं जलील होती रही, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा मेरे हक में। और मेरा शौहर, उनका तो मैं खानदान हूं ना, उनको तो मेरा साथ देना ही चाहिए, लेकिन वो भी मुझे मोहब्बत और इज्जत नहीं दे सके। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि ये सरे राह मिला हुआ शख्स, जिसको मैं मुख्तसर सा जानती हूँ, वो मेरा साथ देगा, इज्जत देगा वो मुझे? ऐसे नहीं होता नाना जान, ऐसे नहीं होता। बेटा, किसी न किसी पे तो भरोसा करना होता है। जिंदगी के खेल में शरीक होना पड़ता है। हार के डर से पीछे हट जाओगी तो कुचल दी जाओगी, भुला दी जाओगी तुम। बेटे, हिम्मत से काम लो, हौसला रखो। डॉक्टर हसन हमारी जिंदगी में बेमकसद नहीं आया। ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है बेटा। मेरा क्या है, मैं तो गिरती हुई दीवार हूं। जिंदगी की शाम हो गई है और गिरती हुई दीवार के साए में बैठकर छांव को तलाश करना अक्लमंदी नहीं है बेटा। ठीक, तुम फैसला ना करो, सोचने का वादा तो करो, ताकि मैं सुकून से पढ़ सकूं। नाना जान, कितनी दफा आपसे कहा ऐसी बातें मत किया करें। क्या समझती है अपने आप को? पूरी दुनिया के सामने मेरी धज्जियां बखेर दी हैं और मैं कुछ नहीं करूंगी। नफरत है मुझे उस लड़की से, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। उस मनहूस लड़की की वजह से मेरी भी नींद उड़ गई। और हिम्मत तो देखिए उसकी, आपका हाथ पकड़ लिया उसने। फिक्र मत करो, बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी वो। दोनों हाथ जोड़ के ना मुझसे भीख मांगेगी। परेशान मत हो, इस बदतमीजी की पूरी सजा मिलेगी उसे। मेरा हाथ रोका था उसने ना, उसे अंदाजा नहीं है कि उसने किससे टक्कर ली है। कुछ नहीं रहेगा उसका, ना सियासत, ना करियर, ना बच्चे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, वो इसी की मुस्तहिक है। मक्कार लड़की, एहसान फरामोश। आप लोगों ने उसे ये मकाम दिया, इज्जत दिलवाई, दुनिया में पहचान दी, और आपके साथ ही जुबान दराजी। मिडिल क्लास लड़कियों का यही मसला है, दिखा दी अपनी औकात। शहाना बाजी, मैं तो कहती हूँ उसे जहन्नम रसीद कराएं। किस्सा ही खत्म। मैं उसे ऐसे आजाद फिरने थोड़ी दूंगी अलमास। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे आजाद तो नहीं फिर सकती ये लड़की, है ना? मोइस, आप वकील साहब को फोन करें और कहें कि मैं नाश्ते पे उनका इंतजार कर रही हूँ, फौरन आए हैं, लेट ना हो। शहाना बाजी, ये लें जूस पिए, ऐसी तो आप बीमार हो जाएंगी कुड़ कुड़ के। अलमास प्लीज, इस वक्त मैं सिर्फ पानी पी सकती हूँ। दिलो दिमाग में आग लगी हुई है। ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं, कैसे काम किए, मैं जानती हूँ। मुझे ना खड़े खड़े उसी वक्त उसे धक्के मार के ना अपने घर से निकाल देना चाहिए था। और शहरोज को देखो, चुपचाप खड़ा रहा, कुछ कहा नहीं, किया नहीं, माँ की बेइज्जती देखता रहा। वो भी क्या करता बेचारा, सब कुछ इतना ऑल ऑफ सडन हो गया। कैमरे, लोग, मोबाइल,
मुझे तो लगता है कि उसने बहुत समझदारी का सबूत लिया अपने पॉलिटिकल कैरियर के खातिर। कैसी बातें कर रही हो? समझदारी? उसका बचपना ही नहीं खत्म होता। कुछ तो कहे, कुछ तो करे। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। शाहनवाज जी, अब आप दानिया का गुस्सा शहरोज पे निकाल रही हैं। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ दानिया के मामले पे फोकस करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप दानिया बीबी को दिन में तारे दिखा देंगी। बेटा, किसी न किसी पे तो भरोसा करना होता है। जिंदगी के खेल में शरीक होना होता है। हार के डर से पीछे हट जाओगी तो कुचल दी जाओगी, भुला दी जाओगी तुम। डॉक्टर हसन हमारी जिंदगी में बेमकसद नहीं आया। ये कुदरत की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है बेटा। अगर कभी आपका दिल बदले या आपको किसी के सहारे की जरूरत हो तो आपका वेल विशर यही होगा। और जहां तक आपके नाना जी की बात है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बड़ी बात है। मैडम, वकील साहब आए हैं। भिजवाइए। ठीक है मैडम। दानिया, तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू। बहुत हो गया ये सियासी ठाट बाट। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। वकील साहब आइए, बैठिए। आइए आइए। जी मैडम, कैसे याद फरमाया? बैठिए बैठिए। कैसे हैं वकील साहब? खैरियत से हैं? जी, चाय कॉफी क्या लेंगे? थैंक्स मैडम, आई जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट। अच्छा वकील साहब, कल के वाकये पे आप मौजूद थे, है ना? जी जी मैडम। कितना दुख हुआ होगा। वो लड़की पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। वो वक्त आ गया कि हम उसे उसकी औकात याद दिलाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसा कोई मशवरा दें कि ना मरे ना जिंदा रहे, बस तड़पती रहे। कोई ऐसा तरीका बताएं कि हम उसे तगड़ी सजा दे सकें। मैडम, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट और सजेशन ये है कि काम डाउन। हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे जिससे आपके कैरियर या करेक्टर पर कोई बात आए और मुश्किल भी आसान हो जाए। दानिया को सफाई से हटाना होगा। वकील साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिंदा रहे, लेकिन सब कुछ छिन जाए उससे। बच्चे, करियर, सियासत, इज्जत, सब कुछ उससे छिन जाए। बहुत हो गया है। हरकत देखे ना क्या की उसने। आई वॉन्ट हर पनिश्ड। क्या करें बताएं ना। आपको तो सारे कानून आते हैं, कुछ तो सोचें आप। उसके करेक्टर पर तो हम काफ़ी काम कर चुके हैं सोशल मीडिया और न्यूज़ के ज़रिए, लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा नतीजा नहीं निकला। सोशल मीडिया पे तो लोगों ने पर्सनल मैटर बना के बहुत सिंपैथी दी है उसे, और फिर जो शहरोज ने किया ना, उसके बाद ना पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है उसकी। फंस गए हैं हम, समझ में नहीं आ रहा। मैं सोचा सबसे अच्छा ये होगा कि मैं आप ही से मशवरा लूं। बच्चे, करियर, ऐसा काम नहीं कर सकते वो लोगों की नजरों से हट जाए, जैसे डिसअपीयर कर जाए, जिंदा ही ना हो। बच्चे भी आपके पास आ जाएं और कैरियर भी खत्म। ठीक, तो कुछ मैं इसी तरफ आ रहा हूँ मैडम। तो पार्टी चेयरमैन, अवाम का सबसे पहले ध्यान पार्टी वाक़े की तरफ जाएगा, जिससे आपकी कुर्सी को खतरा है। सो ये ऑप्शन भी कारगर नहीं, बस एक ही तरीका रहता है। वो क्या? वो इस तरह कि हम दानिया को पागल करार दे दें। उसकी जहनी कैफियत के पेश नज़र ना तो उसके पास बच्चे रहेंगे और ना कुर्सी। मशवरा तो बहुत अच्छा वकील साहब, लेकिन
ये हम करेंगे कैसे? मुझे थोड़ा सोचने दें, है ना? आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स मैडम। और वकील साहब, ये हाईली कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मैं आपको फोन करूँ। जी जी थैंक यू मैडम। मोइस, जरा अंदर आइए। आइए आइए। जी मैम। मेरी वकील साहब से बात हो चुकी है, बैठे। कितने साल हो गए आपको हमारे साथ? आज आपकी वफादारी और काबिलियत का इम्तिहान आया है। हुक्म कीजिए आप। आपको तो सब पता है कि इस घर में, हमारे ख़ानदान में सियासी हवाले से कितनी परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि इससे पहले कि मामला बिल्कुल ही बिगड़ जाए और हाथ से निकल जाए ना, हम कोई आपस में हल निकाल लें। अब देखें ना, लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या नहीं होता। चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। लोग सालों साल उन्हें ढूंढते रहते हैं। पता नहीं, मैं आपसे मशवरा चाह रही थी, आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया है कि मेरी परेशानी कम हो जाए? मैडम, हम आपके लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। चले तो फिर मैं आप पे छोड़ती हूँ, कोई हल निकालें। वैसे किसी की जान नहीं जानी चाहिए, उसमें इतना मजा नहीं आता। जितनी तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है ना, उतनी तकलीफ मिलनी चाहिए। उसे देखने में मजा आएगा ना। आप ऐसा कोई हल निकालें ताकि उसे तकलीफ भी हो और मुझ पे कोई इल्जाम भी ना आए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी मैडम, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो फिर ऐसा कोई हल निकालें कि काम भी हो जाए, इल्जाम भी ना लगे और देखने में मजा भी आए। आप बेफिक्र हो जाएं। चाहिए। ओके मैडम, मैं आपको इस पे अपडेट करूँगा। इनके टेस्ट वगैरह तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। इनको सैटरडे को सर्जरी के लिए बोल दीजिए। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। कम इन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज कम। आइए बैठिए। डॉक्टर, ये कुछ रिपोर्ट्स आई थी, मैंने कहा आपको दिखाऊं। आइए बैठिए। कुछ लेंगी आप, खाएंगी? शुक्रिया।
नाना कैसे हैं आपके? कह तो रहे हैं बेहतर है। एक्चुअली दैट्स व्हाट आई थॉट। आइडियली तो हमें उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी चाहिए, बट मुझे लगता नहीं है कि ऐसा पॉसिबल होगा। एक तो एज फैक्टर है और ऊपर से ही इज अ बिट ओवरवेट, यू नो। सो हमें मेडिकेशन के थ्रू इसका इलाज करना पड़ेगा, और इतना प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ही शुड बी ऑल राइट। मैंने अपने पास भी कॉपी कर ली है, मैं पढ़ता रहूंगा ना, लेट यू नो। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट्स। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। मैं छोड़ाता हूँ आपको, आइए। ऐसी किसी कर्टसी की उम्मीद नहीं रखती मैं आपसे। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी आपसे इस कदर बेकदरी की। एक काम कहा था आपको। कैसी बेकदरी? कौन सा काम? जी काम। आपके नाना को एक अर्जी दी थी जिसे बगैर देखे इग्नोर कर दिया आपने। कुछ अर्जियां हमारी पहुंच से बहुत ऊपर होती हैं और हमारे हल्के में नहीं आती। आइए। आप रास्ते से हटेंगे तो मैं जाऊंगी। ये मत सोचिएगा कि मैं रास्ते से हट रहा हूं, बस आपको आगे बढ़ने का रास्ता दे रहा हूं। आई एम सॉरी दानिया, हिसाब तो चुकाना होगा ना। ये तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। मैंने तो तुम्हें बड़ी ढील दी थी, मगर जब तुम इस घर में रह ही नहीं रही तो फिर मैं हमारे घर से मिलने वाली सियासत और इज्जत क्यों बख्श दूं तुम्हें? आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि मुहिब्बे वतन पार्टी की एमपीए दानिया शाह की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, ताहम दानिया शाह कार हादसे में महफूज रही। मैं जरा सदका देखे आया। हाँ जी, सदका रद्दे भला है भाई। क्या हुआ, सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। इनकी गाड़ी को कोई ट्रक वाला हिट करके चला गया। शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, गाड़ी की खैर है। लेकिन फिर भी तशवीश की बात तो बनती है ना। पता नहीं क्या मंतक है मेरे रब की कि मेरी बच्ची खतरों में डोल रही होती है। कोई स्ट्रेन वगैरह तो नहीं? कुछ नहीं, नाना जान तो ऐसे ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बस एक ट्रक ओवरटेक कर रहा था, हमने तो रास्ता भी दे दिया था, फिर भी पता नहीं कैसे। ये ट्रक वाले तो ऐसे ही ड्राइव करते हैं। अम्मी एक्चुअली बहुत परेशान हो गई थी, शी कॉल्ड मी और कहा फौरन देख के आओ दानिया को। मुझे भी फोन करके परेशान कर दिया और शी थॉट कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है। हमें परेशानी की बात है, एक्सीडेंट का नाम सुनकर ही हम बुजुर्गों का दिल दहल जाता है कि अल्लाह बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह ने खैर की है, अल्लाह सलामत रखे इसे। हाय मॉम। दोपहर को बुलाया था, अब आ रहे हो? कहाँ थे तुम? सॉरी, थोड़ा बिजी था। कैम और मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, इसलिए पक्का पता नहीं चला। एनीवे, अब आ गया हूँ, बताएं। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। दोपहर को टर्किश डेलीगेशन आया था,
उनके फॉरेन मिनिस्टर भी साथ थे। मैं तुम्हें मिलाना चाह रही थी। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर करियर, लेकिन तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं होता इन चीज़ों के लिए। देखो शहरोज, आदमी का एक अगर सोशल स्टैंडिंग हो ना सोसाइटी में और जेब में पैसे, तो पूरी दुनिया दोस्ती करने आ जाती है। लेकिन अगर जेब खाली हो और कोई सोशल स्टैंडिंग ना हो ना, तो ये यार दोस्त ये सारे गायब हो जाते हैं। ये चीज़ें याद रखा करो तुम। मॉम प्लीज। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ बेटा, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। कब तक मैं संभालती रहूंगी? यू नीड टू ग्रो अप नाउ। सुन चुका हूं। मैं अगर चाहूं भी ना तो आपकी तवक्को पे पूरा नहीं उतर पा रहा। इसमें मैं अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा रहा। मुझसे जो कुछ हुआ मैंने किया और आगे भी करता रहूंगा। जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। जाओ आराम करो। गुड नाइट। मैम, मैं जा सकती हूँ? नहीं नहीं, थोड़े जोर से दबाओ ना, बहुत थक गई हूँ आज मैं। ओके मैम। दानिया खैर से घर आ गई बेटा? आ गई मैं खैर से। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इस हादसे में उसके ससुराल वालों का हाथ है? शायद। मुझे तो शक है। हो सकता है अम्मी, लेकिन आप बार बार उसके ससुराल वालों का नाम मत लिया करें। लेकिन क्यों? अच्छा नहीं लगता मुझे। बस आप दुआ करें। बेटा, मैं तो हर वक्त ही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि तुम दोनों को ढेरों खुशियां दे। जैसे मैं सोच रही थी कि कल फिर से होया हूं मैं। जरूर। और तुम? सोचता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर साहब आए। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई दिल खुश हो गया। कैसे मिजाज है? दुआ सब ठीक ठाक। बैठे बैठे बैठे। शर्फी मियाँ, मेरे अलावा इनके लिए भी कॉफी ले आओ। जी अभी लाया मैं। थैंक यू। मैं देखिए खान साहब, हमें तो जब आपकी याद आती है हम बिन बुलाए आना शुरू हो गए। अरे डॉक्टर, तुमने हमारे दिल को संभाला हुआ है। जब जी चाहे आओ। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। चलो अंदर ड्राइंग रूम में चल के कॉफी पीते हैं। क्या साहब, आज फॉर अ चेंज मौसम अच्छा है, प्लेजेंट है, बाहर बैठते हैं। आपको पता है फ्रेश एयर इज गुड फॉर हेल्थ, स्पेशली योर हार्ट। यस यू आर राइट। आइए मुझे दीजिए। अरे मेरी शहजादी होती इस वक्त तो मिलकर कॉफी पीते, बड़ा मजा आता। आज खाली कॉफी पे नहीं टरखाने दूंगा इन्हें शर्फू मियां। आज बड़े अरसे बाद ऑफ मिला है मुझे, खाना खाकर जाऊंगा आपके साथ खान साहब। बड़ी खुशी है। जरूर, बड़े अरसे बाद कोई मनपसंद मेहमान आया हमारे घर। शर्फू मियां, खातिर मदारत का इंतजाम करो, अच्छे से खाने बनाओ, ठीक? हमारे खास मेहमान आए हैं, किसी चीज की कमी न रहे। नहीं इंशाल्लाह सर, अच्छा बना के लाऊंगा जी, अच्छा खिलाऊंगा इन्हें। हाँ, इसके हाथ में जायका बहुत है। अच्छा, कॉफी बहुत अच्छी बनाई इन्होंने। ये हमारे घोड़े की ढाई घर की चाल, आपका प्यादा गया घर। अगर ऐसी बात है खान साहब तो बचाइए इसको। शरफू चाचा, नाना आगे। नाना जान, क्या हुआ आपकी तबीयत को? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ बेटा। भाई बिटिया घबरा गई। वो शरफू चाचा ने कहा डॉक्टर हसन आए हुए हैं, तो मैं परेशान हो गई। भाई चिड़िया जैसा दिल है मेरी शहजादी का। मैं जरा खाना देखता हूँ जी। हाँ जी। अब हम खाली इलाज करने नहीं आते खान साहब का। दरअसल खान साहब के साथ एक अधूरी शतरंज की बाजी रह गई थी, वो पूरी करने आए हैं, और कुछ अधूरे काम। क्यों खान साहब, सही कह रहा हूं ना? भाई तुम हमारे डॉक्टर हो, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। कोशिश तो करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। अरे खान साहब, अब एक बार फैसला कर ही लिया है तो सफर भी कट ही जाएगा आहिस्ता आहिस्ता।
क्या कहते हैं? सही। बैठो बेटा। नहीं नाना जान, मैं बच्चों को देख लेती हूँ। अच्छा हाँ, किचन में भी देख लेना बेटा कि शरफू ने क्या बनाया है। डॉक्टर साहब आज खाना यहीं खाएंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, आप बैठिए। ठीक है बेटा। आपकी बारी। एंड प्रोबेबली द लास्ट टर्न। चेक। बादशाह बचाइए। हाँ साहब। नाइस मूव। हम हार गए। आपको जीत मुबारक।